आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। यानी अगर किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रही हों तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। हमें दो प्लेन्स की इक्वेशंस दी गई हैं, इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। यानी ये जो दो प्लेन्स हैं इनका जो इंटरसेक्शन होगा आपस में ये एक लाइन की शक्ल में होगा। उसके बाद हमने उस लाइन का कोऑर्डिनेट प्लेन्स x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 के साथ भी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है थ्री वेरिएबल्स में, अगर हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो वो किस तरह से बनेगा। फर्स्ट जो इक्वेशन है पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो इसके साथ x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है 2 और z का कोएफिशिएंट है 4। सेकंड जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट है 2, y यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है y का कोएफिशिएंट 0 है और z का कोएफिशिएंट 5 है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है तो इसके जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर एक बार के बाद लिखेंगे। तो फर्स्ट प्लेन का जो कांस्टेंट था वो था 12 और सेकंड का है 10। तो ये हमने इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अब हम इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रो 1 को डिवाइड कर दें 3 से तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2/3 4/3 और यहाँ पर आ जाएगा 12/3 क्या आ जाएगा 4 और रो 2 को एज इट इज लिख लेंगे 2 0 5 और 10। अब हमने यहाँ पर सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री को 0 करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज करते हैं R2 माइनस 2R1। तो इस केस में जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 2/3 4/3 और 4। सेकेंड रो में अगर हम 2R1 करें तो 2 माइनस 2 0 0 माइनस 4/3 तो यह आ जाएगा माइनस 4/3। 5 माइनस 8/3 तो यह आ जाएगा 7/3। 10 माइनस 8 यह आ जाएगा 2। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, R2 को डिवाइड कर देंगे माइनस 4/3 के साथ ताकि यहाँ पर जो हमारी सेकेंड एंट्री है वो 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा 1 2/3 4/3 4 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। माइनस 4/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7/4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3/2। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो में जो सेकेंड एंट्री है इसको भी हमने 0 बनाना है। तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, R1 में से माइनस करेंगे 2/3 R2। तो 1 में से जब माइनस होगा 0 तो ये 1 आ जाएगा। 2/3 माइनस 2/3 0, 4/3 माइनस प्लस 7/6 तो ये आ जाएगा 5/2 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 5। सेकेंड रो एज इट इज आ जाएगी 0 1 माइनस 7/4 माइनस 3/2। तो ये हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो फर्स्ट रो से हमारे पास आ जाता है x, y का कोएफिशिएंट 0 है तो ये आ जाएगा प्लस 5/2 z इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशन बनती है x का कोएफिशिएंट 0 है तो ये आ जाएगा y माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 3/2 7/4 z। तो यहाँ से हम x और y को z की टर्म्स में लिख सकते हैं। x आ जाएगा 5 माइनस 5/2 z और y आ जाएगा माइनस 3/2 प्लस 7/4 z। और z यहाँ पर क्या है, z आर्बिट्रेरी है। तो हमने x और y को z की टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं ये एक लाइन को डिफाइन करती हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जो कि इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा। ये इन दोनों प्लेन्स का ग्राफ है। ये वाली प्लेन है ये शो कर रही है 3x + 2y + 4z = 12
और ये सेकंड प्लेन का ग्राफ है जो कि है 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 10। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो लाइन P और Q से शो हो रहा है, और इस लाइन को जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे वो हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2z और y इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4z। तो ये हमारे पास आ गया इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं जो सेकेंड पार्ट था वो ये था, ऑल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। यानी x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 के साथ इसका इंटरसेक्शन देखना है। तो पहले हम देखते हैं x इक्वल्स टू 0 के साथ। तो जब हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे अपने सोल्यूशन में, ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया था, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आती है 2। किस तरह से? हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5 माइनस 5/2z। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 5 माइनस 5/2z, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 2। और z की वैल्यू को अगर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करें, y इक्वल्स टू माइनस 3/2, सेकेंड इक्वेशन थी y इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4z प्लस 7/4z। अब यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है y इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 इंटू 2। यहाँ से जो y की वैल्यू आती है वो आती है 2। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है PQ, इसका जो इंटरसेक्शन होगा x इक्वल्स टू 0 के साथ, यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PQ विद x इक्वल्स टू 0 इज 0, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू भी 2। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर उसका x इक्वल्स टू 0 के साथ इंटरसेक्शन है। सेकंड हमने देखना है y इक्वल्स टू 0 के साथ। तो उसके लिए हमारी ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 7/4z। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है 6/7। अब z की ये वैल्यू अगर हम x के लिए पुट करते हैं तो x हमारे पास आ जाता है 5 माइनस 5/2 इंटू 6/7। यहाँ से x आ जाएगा 20/7। इसका मतलब है कि जो लाइन PQ है, हम लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ PQ विद y इक्वल्स टू 0 इज x है 20/7, y 0 है और z है 6/7। और जो भी इस लाइन का इंटरसेक्शन है y इक्वल्स टू 0 प्लेन के साथ, उसे हम शो कर रहे हैं P से, और जो x इक्वल्स टू 0 प्लेन के साथ है उसे हम शो कर रहे हैं Q से। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था ये क्या है? ये Q है, और सेकंड पॉइंट है P जो कि y एक्सिस के साथ है, y इक्वल्स टू 0 के साथ है, यानी zx एक्सिस के साथ होगा। इसी तरह जहां पर x 0 है तो वो कौन सी प्लेन हो जाएगी? YZ प्लेन। तो इस तरह से हम प्लेन्स के इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से उनकी इंटरसेक्शन की लाइन फाइंड आउट की, उसके बाद उस लाइन का y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 प्लेन्स के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया।